तय नहीं हो पा रही है। अधिकारी आए थे एक सुंदरम जी अच्छे, वैसे शिक्षा विभाग को नए आयाम देना चाह रहे थे, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा। जिन लोगों की बादशाहत होती है विभाग में, कई बार हम बड़े भ्रमित होते हैं कि सरकार ने हटा दिया। सरकार नहीं हटाती है। उस विभाग में जमा भ्रष्टाचारी लोग जब किसी अधिकारी से पीड़ित हो जाते हैं, वो काम के लिए दबाव डालता है, वो सिस्टम के लिए दबाव डालता है, तो वो मालूम क्या करते हैं, वो अपनी साठ गांठ करके उस अधिकारी को ही रुखसती करा देते हैं। और इसी का शिकार हुए होंगे सुंदरम जी। फिर विभाग फ्री, सब कुछ बल्ले बल्ले, सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबकी अपनी अपनी तैयारी भी। विभाग कहां जाएगा? ढेरों अधिकारी तो बस बैठे रहते हैं कि कागज ऊपर से आएगा, उसे साइन कर देंगे, विभाग में नीचे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना। अरे यही तो बेसिक शिक्षा निदेशक थी। अमर उजाला में खबर छपी कि 250 शिक्षा मित्रों ने 50,000 छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया। यही बेसिक शिक्षा महोदय थी, वो शिक्षा निदेशका महोदय थी। उन्होंने तत्काल सबसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिया कि अपने अपने जिले के एब्सेंट, अपने अपने जिले के छुट्टी पर शिक्षा मित्रों की सूची दी जाए। रोज अखबार छाप रहे हैं, भूख से मर गया, बिना इलाज के मर गया, आत्महत्या कर ली, परिवार में इलाज के पैसे नहीं थे इसलिए कैंसर से मर गया। वो एक भी खबर नहीं पड़ती। और सरकार को बताती हैं। जो आम एक्सीडेंट तो सर्पदंश से व्यक्ति मर जाता है, उसे भी सरकार 5 लाख रुपया दे देती है। और जो शिक्षा मित्र मरता है, मुझे कभी हैरानगी होती है ये बातें कहने में। कोई ये भी कह सकता है कितना घटिया और नालायक आदमी है जो ये बता रहा है। उसके घर कफन के पैसे नहीं होते, अंतिम संस्कार के पैसे नहीं होते। वो कैसे मैनेज करता होगा उसका बच्चा या उसके भाई या उसके परिवार या उसकी पत्नी, वही जानता है। ऊपर वालों को तो जो मानदेय रिलीज होता है, 2 बार पूछ लो कि लिमिट कब जारी होगी, तो उन्हें यह भी बहुत भारी लगता है कि कहां आ गए पूछने। और ये एक शिक्षा मित्रों की, संविदा वालों की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की ये कमी है। सरकार अगर ये कह दे कि संविदा में अगर कोई मौजूद कर्मचारी है, बीमारी से या परेशानी से मर जाता है, तो उसे अमुक राशि दे दी जाएगी, तो कम से कम उसे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे परिवार को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया मिल जाएगा। आपने पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया, 2 लाख परिवारों को खत्म कर दिया। 2-3 लोग सेवानिवृत्त होकर जा रहे थे, चेहरे पे मुस्कान जरूर थी, लेकिन चेहरा बता रहा था कि जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, लेके कुछ नहीं जा रहे। ये जो माला है, ये भी शिक्षकों ने मंगा दी, क्यों? मेरे पास तो पैसे नहीं थे, या मेरा जो साथी शिक्षा मित्र स्कूल में रह गया है उसके पास पैसे नहीं थे, जो माला एक मुझे पहना देता और कहता कि भाई साहब मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। एक दिन मैंने देखा था कि एक शिक्षा मित्र रिटायर्ड हुए थे, तो उनके बच्चे और वो सब कैसे बिलख रहे थे। पीलीभीत का मामला था। क्या कहेंगे हम जब सेवानिवृत्त होकर घर जाएंगे? तो क्या बताएंगे कि हम एक विभाग में काम करते थे, वहां से अब 60 वर्ष की आय पूरी करके वापस आए हैं और मेरे हाथ में 2 रुपया नहीं है। कल जो बाजार जाओगे तो कहीं से पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात और बता दें कि शिक्षा मित्रों के साथ ये और एक विडंबना है कि अगर उसका 13 तारीख को महीना पूरा हो रहा, 15 को पूरा हो रहा, 10 को, तो वो 10 को ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उसको पूरा माह भी नहीं मिलता। जबकि जो परमानेंट शिक्षक हैं, अगर उनकी सेवानिवृत्ति का महीना नवंबर है तो उन्हें अगली साल मार्च तक पूरा सत्र मिलेगा। ये भी सौतेला व्यवहार है। क्या कारण है? मेरी बातों से अगर किसी शिक्षा मित्र को, किसी अनुदेशक को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और फिर मैं सरकार से भाई सवाल है, और मेरी माननीय उस अदालत से सवाल है जिसमें सुनवाई चल रही है,
कि जज साहब, अगर शिक्षा का